देखिए, मैंने तो 17 तारीख को भी कहा था, पहले जब नवलगढ़ तहसील में हुई हो सीमेंट की, ये जब भी आप लोग सुनते हो जन सुनवाई होती है, ये जनता को बरगलाने के लिए होती है। मैंने कहा भी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ठान के आते हैं कि हमें हमारा टाइम पास करके जाना है, जबकि एलओई का 2 साल का एग्रीमेंट, आप देखो उसको नियमों में उलझा रहे थे, नियम विरुद्ध था, ये हमने साबित भी कर दिया। उसके बाद भी प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे लगा हुआ था। हम लोग बार बार कह रहे हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो वादे इन्होंने पहले किए थे उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट हमें दें, और उसके साथ साथ ही हमारी सारी जो डिमांड्स हैं जो पहले इन्होंने वादे कर दिए थे, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार के पीता, आपको पता है, वो कर दें। क्योंकि आज एक फैक्ट्री फंक्शनल हो चुकी है, हमें ये पता है ये सारे सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने हैं, लेकिन डेवलप होने से पहले हम हमारी प्रकृति को, हमारे युवाओं के रोजगार को, हमारे इस सारे एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास, क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसको बचाना हमारा प्रयास है। हम फिर कह रहे हैं कि हम विकास में बाधा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम विकास से विनाश नहीं चाहते। हम विनाश के खिलाफ हैं, और हमारी विचारधारा की विनाश से कैसे बचा जाए, उन सारी बातों के हम बार बार इनको सजेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी हठधर्मिता पे बढ़े हैं, तो उस बात पे आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि इन मांगों पे आप पहले काम कर लीजिए, उसके बाद आप अगला कोई काम कीजिए। सर, प्रशासन को लेकर 6 दिन में दूसरी बार प्रेरण लेकर जो जन सुनवाई की गई है, इसको लेकर इतनी जल्दी क्या है कि 6 रोज में 2 सुनवाई? देखिए, प्रशासन दबाव में है, हमने जो महसूस किया, नोट किया, जबकि इन्होंने 15 दिन का समय मांगा था 17 तारीख को कि हम पीछे की क्लियरेंस 15 दिन में आपको कर देंगे, तो उसके बाद भी हो सकती थी, और कोई चीज़ तय हो जाती है वो आगे एक्सटेंड भी होती है, आप सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है, और ये बड़े भामाशाहों को या बड़े उद्योगपतियों को कोऑपरेट करने की एक बड़ी साजिश है। जिस देश को हमारे किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से आज़ाद कराया और एक स्वतंत्र माहौल में सांस लेने की जो आज़ादी दिलवाई थी, एक तरीके से ये आर्थिक गुलामी के रूप में हमें धीरे धीरे उस ओर धकेल रहे हैं, जिससे आने वाला समय हमारे और किसान भाइयों के लिए बहुत ही संकट का है। इसीलिए हम आज, आपको पता है, सुबह से आके भूखे तिसाए बैठे रहते हैं और इस विरोध में हमारा विरोध दर्ज कराते हैं। एक सर, जन सुनवाई का कोई टाइम ओवर हो गया था, 2 साल 10 मिनट तक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में क्या हुआ कि फिर दोबारा? उसके बाद हम विरोध में अड़े रहे, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, लगभग आधा घंटे तक जन सुनवाई रुकी रही, लेकिन बाद में किसी रामलाल श्यामलाल का नाम लेकर कोई एक पॉइंट दिखा के कि ये ऐसा नियम है, तो वो हम ही कह रहे हैं कि 3 साल तक डेवलपमेंट करने का काम है, लेकिन जब एनओसी 2 साल की है तो उसके आगे नहीं की जा सकती। लेकिन प्रशासन को तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। हम लोगों ने विरोध दर्ज करा ही दिया था कि वो सब चीज़ें हमें क्लियर किए, और उसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है कि अगर इस तरीके का कोई नियम है तो उसको एक चिट्ठी या हवाला देते हुए एडीएम साहब, झुंझुनू जिला प्रशासन खुद एनजीटी को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लिखेगा। कंपनी द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो शायद 10 या 15 साल पुराने रहते हैं, जिसमें भूजल जैसे काफी मामले हैं। सर, 99% आंकड़े झूठे हैं। आपको पता है 15 साल पहले क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हैं, तो ये इनसे बात करो तो नियम तो 15 साल बाद के करेंगे, और अगर आज हम हमारा हक मानने जाएंगे तो आज वर्तमान की स्थिति पे बात करने लग जाएंगे। तो 15 साल पहले नियम की बात कर रहे हो तो आप एजुकेशन की क्यों बात करते हो? 15 साल पहले जैसी पढ़ाई होती थी उस लेवल के लोगों को ले लो ना। फिर ये स्किल का नाम क्यों लाते हैं बीच में? क्योंकि स्किल आज जरूरत होगी आज की, तो आज की जरूरत होगी तो आज की जरूरत के हिसाब से नियम कानून का दिए होने चाहिए, यही हमारी मांग। ठीक है, यादव जी आओ थोड़ा दोनों से पर्यावरण संबंधित थे दोनों के। हाँ, क्या मांग की गई था? दूसरा, इनका जो टाइम पीरियड पूरा हो गया उसका हमने जो लिखित में दिया है, और उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी बातें हैं तो हम कैंसिल करेंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि जिला का प्रशासन की जो भाषा हमने देखी है ना, वो भाषा इन फैक्ट्रियों के पक्ष में है और किसानों के खिलाफ है। तो हमारा तो काम था विरोध प्रदर्शन करना, और इनका काम है एनओसी देना। तो देखते हैं क्या करते हैं बाद में। अभी भी हमारा तो काम संघर्ष जारी रहेगा। गुड्डा जी भी आए थे आज आपके समर्थन में? हाँ, गुड्डा जी आए थे, लेकिन उनका कोई काम था, वो चले गए। हमारे प्रधान जी लगातार 17 तारीख को भी साथ थे, आज भी साथ हैं। तो हमारा संघर्ष जारी है और लड़ेंगे और जीतेंगे। सरपंच पे विरोध में आपने कुछ कहा या जो विपक्ष में कहा, उस समय माहौल थोड़ा गर्मा गया था, उसको लेकर वो क्या थोड़ा बहुत तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन सरपंच क्या पहले 17 तारीख में भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा था, सीमेंट कंपनियां और किसानों को बैठा के बात करें। जब हमें विरोध कर रहे हैं उसका ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब हम उसके विरोध में थे और वो पक्ष में बोल रहा था। तो ऐसा होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है जन सुनवाई में, कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं था बड़ा। आज जो एसीसी की जो पर्यावरण को लेकर जो इसी थी,
उस इसी का नवलगढ़ के तमाम युवा साथियों के साथ, नौजवानों को साथ लेकर इसका विरोध किया है। वो विरोध इसलिए किया है कि जो श्री सीमेंट फैक्ट्री की बात हम करें या जो पहले डालमिया सीमेंट की जो इश्यू हुई थी, उस इश्यू में भी नवलगढ़ के तमाम नौजवान साथियों ने और पूरे इस इलाके के नौजवान साथियों ने उनका विरोध किया था। विरोध की सबसे बड़ी भूमिका थी, आज ही हमारे पास एक श्री सीमेंट के जो 30 लोग हैं उसको कल ही बाहर निकालने का काम इन श्री सीमेंट के लोगों ने किया है। हम ये बात करना चाहते हैं कि जो पहले जो यहाँ के जिला की प्रशासन ने और जो सरकार के जो प्रतिनिधि थे, जो वादे हमारे नौजवानों से करके गए थे, हमारे क्षेत्र के लोगों से करके गए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरे तो हम कैसे मान लें कि जो एसीसी सीमेंट, जो नई सीमेंट ये यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर विकसित करने का काम कर रहे हैं और सोना तो लेकर ये अडानी और अंबानी ये घर बनने का काम कर रहे हैं, और जो मिट्टी, धूल और जो बीमारियां इस प्रदूषण के माध्यम से हमें देना चाहते हैं वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और आने वाले समय के अंतर्गत अगर ये फैक्ट्रियां फिर भी नहीं रुकती हैं और जिले का प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम साहब हो, प्रदूषण के अधिकारी हो, माइंस के अधिकारी हो, तमाम जो भी अधिकारी अगर इनसे मिली भगत से एनओसी जारी करते हैं तो आने वाले समय के अंतर्गत नवलगढ़ के तमाम नौजवान युवा साथियों को साथ लेकर इन सरकारों के खिलाफ हो, चाहे इन कंपनियों के खिलाफ हो, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ या जिले के प्रशासन के साथ एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।